जो नया एक फॉर्मूला आज आ गया कि भाई नाम तो अब तय नहीं होगा, पवार जी ने कह दिया, मतलब मैं मानकर चलूं कि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि 2024 में जब तक आंकड़े जीत के नहीं आते, कितनी सीटें किसके पास आई है, तब तक चेहरा तय नहीं होगा। देखिए सुचरिता, इसका कारण बहुत साफ है कि विपक्ष के पास कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे राष्ट्र को एक संबोधित कर सके। यानी जिसकी, जब मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र को संबोधित करने का मतलब, तो इसका मतलब कि पैन इंडियन कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर सबकी सहमति और स्वीकृति हो। दूसरी बात, ये स्वाभाविक है, यही कारण। दूसरी बात कि विपक्ष के पास कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी की मुकाबला कर सके। देखिए, पिछला चुनाव एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तौर पर जहां भी राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि देश की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाएगी। राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश हो या कोई भी हो, उनकी कोई भी बराबरी का मतलब ही नहीं होता है। कई बार एक फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता था कि 1 से 10 तक नाम जो है वो दिलीप कुमार के है, इसके बाद 11वां नाम चुनिए। तो देश की राजनीति में आज की परिस्थिति वही है कि 1 से 10 तक जो नेता है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। उनके जैसा विजन का कोई भी व्यक्ति इस देश की राजनीति में फिलहाल तो नहीं है। तीसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ये तो यहीं तक है। उसके बाद जो सबसे विकट स्थिति आने वाली है वो चुनावों के बीच में गठबंधन के लिए है। क्या विपक्ष, यदि बंगाल में ममता बनर्जी चाहेंगी कि वो सारी सीटों पर लड़े, वहाँ पर 2-4 सीटें जो है वो सीपीएम को दें और 2-4 सीटें जो है वो कांग्रेस को दें, क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी? जो बिहार में जब आते हैं, बिहार में आते हैं, टीएमसी तो है नहीं, लेकिन अनुराग जी हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ कि 80 सीटों में से आप कितनी अपने लिए रखना चाहते हैं? अनुराग जी, कितनी देंगे कांग्रेस को, कितनी? मायावती जी का तो पता नहीं है, वो आप लोगों के साथ आ रही है कि नहीं, लेकिन कितनी कांग्रेस को दे देंगे? सुचरिता 10 सेकंड में अपनी बात कर दूं। देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने घर में वो कांग्रेस को वो जगह देने के लिए कतई तैयार नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कांग्रेस को पिट करके अपनी जगह बनाई है। कांग्रेस को अपने घर में वो जगह देने का मतलब है कि आने वाले दिनों में उनका ही पॉलिटिकल इरोजन होगा, और ऐसा करने के लिए न समाजवादी पार्टी तैयार है, न तृणमूल कांग्रेस तैयार है, न जाकर के कोई भी पार्टियां, न डीएमके तैयार होगी। पर अनुराग जी की पार्टी ने तो साइकिल चलाई है, साथ बैठकर चलाई है, तो वो तो उसका नतीजा तो आपने देखा था ना कि साइकिल भी पंचर हो गया और हाथ भी मुड़ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म तो नहीं निभा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म तो निभा नहीं पाती है। जेडीयू के साथ उन्होंने बिहार में सरकार बनाई थी, जेडीयू खत्म करने की कोशिश किया, जेडीयू उनके साथ नहीं है। पीडीपी के साथ चले गए थे कश्मीर में सरकार बनाने, आज पीडीपी के साथ भी वो नहीं है। शिवसेना के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, आज शिवसेना भी उनके साथ नहीं है। अकाली दल के साथ सरकार बनाई थी, अकाली दल भी उनके साथ नहीं है। पासवान जी के भी साथ गए थे, पासवान जी के भी साथ हट गए। अब फिर थोड़ा सा कर रहे, आओ भैया जाओ भैया, आओ भैया जाओ भैया वाली बात चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी के साथ तो अपना रिश्ता निभा ही नहीं पाती है। तो जब जिसको गठबंधन धर्म ने निभाना आता है वो हमसे सवाल पूछता है तो अजीब सा लगता है। आप निभाएंगे, मैंने इसीलिए पूछा कि कितनी सीटें अपने लिए रखेंगे। वो 80 का जो नंबर है ना सर यूपी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी टिप, बोलिए। गठबंधन तो तब भी होता है ना, मित्रता तो तब भी होती है जब आप अच्छी स्थिति में हो तब भी, और बुरी स्थिति में हो तब भी साथ है। जहां साइकिल पंचर हुई लोकसभा में, उसके बाद दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। अब वो कह रहे हैं वो भी तो वही था, डिवोर्स कर दिया, वो सही था। अनुराग जी वो कह रहे हैं वो भी आपने डिवोर्स कर दिया, आपने साइकिल से उतार दिया, उतर जाओ आप, वो ठीक था। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि साइकिल से हाथी पे उतर गया, जनता ने कितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी को चुना था, और भारतीय जनता पार्टी जनता की न चिंता करके वो हमारी चिंता कर रही है। इसलिए जनता ने भी समझ लिया है ये पार्टियों की चिंता करती है, हमारी चिंता नहीं करती, इसलिए उनको सत्ता से हटाएगी।